Dear students, we are going to discuss numerical problems of class 9th of unit number 5 gravitation. आज हम 5.1 to 5.10 numericals सॉल्व करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.1. स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two spheres, each of mass 1000 kg. The distance between the centers of sphere is 0.5 meter. हमें डेटा गिवन है, टू स्फीयर्स हैं जिनके मैसेस सेम हैं. m1 हमें गिवन है जो कि 1000 kg है और m2 भी गिवन है जो कि 1000 kg है. और इसके अलावा इन स्फीयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो गिवन है जो कि 0.5 मीटर है. ये था हमारे पास डेटा. फाइंड हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कैलकुलेट करनी है. जैसा कि हमें पता है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है. ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो टू मैसेस जो हैं जो कि 1000 kg हैं, इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने फाइंड करनी है. डेटा राइट करें. m1 इक्वल है 1000 kg, m2 इज इक्वल टू 1000 kg. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर. इसके अलावा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है. ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ हमने याद करना है और न्यूमेरिकल में यूज़ करना है. फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स F हमने कैलकुलेट करनी है. फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 पुट करेंगे. m1 और m2 की वैल्यूज़ 1000 है, वो पुट करेंगे. D की वैल्यू हमारे पास है 0.5, उसको पुट करेंगे. कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है 2.66 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4 न्यूटन. क्योंकि फोर्स है तो हम यूनिट यहाँ पर न्यूटन यूज़ करेंगे. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. लास्ट में हम रिजल्ट लिख देंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स इज 2.66 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास है 5.2 न्यूमेरिकल. स्टेटमेंट है, the gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. Gravitational force of attraction two lead spheres के दरमियान में हमें गिवन है जो कि है 0.006673 न्यूटन. और इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर. हमने इन स्फीयर्स के मैसेज कैलकुलेट करने हैं. डेटा हमारे पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0.006673 न्यूटन. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स D इज इक्वल टू 1 मीटर. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. फाइंड हमने क्या करना है, मैस ऑफ ईच लेड स्फीयर. हर मीन्स टू लेड स्फीयर्स हैं यहाँ पर, उनका हमने मैस कैलकुलेट करना है. m1 और m2 ये दो मैसेज हैं, इनको हम m के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में बताया गया है टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स. आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम है, दोनों स्फीयर्स जो है वो सेम है. सेम होने से
मुराद है कि हमारे पास जो मैसेज है वो इक्वल हैं। m1 इक्वल है m2 के विच इज़ इक्वल टू m। सॉल्यूशन है हमारे पास, फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे, f इज़ इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास m1 और m2 दोनों की वैल्यू सेम है तो m1 m2 दोनों की जगह पे हम m सिंपल प्लेस कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा f इज़ इक्वल टू g m d स्क्वायर। नेक्स्ट हम फोर्स की वैल्यू जो कि 0.006673 है पुट कर देंगे, g की वैल्यू पुट कर देंगे, m 2 टाइम्स है इसका स्क्वायर आ जाएगा, d की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास m स्क्वायर के अलावा यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। m स्क्वायर की वैल्यू है 10 की पावर 8। क्योंकि हमने m कैलकुलेट करना है तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। m इक्वल आ जाएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम। किलोग्राम यहाँ पर मैस का यूनिट है। 10 की पावर 4 मीन्स 10,000। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। रिजल्ट है मैस ऑफ ईच लेड स्फीयर इज 10,000 kg। नेक्स्ट हमारे पास है 5.3 न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मार्स की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगा। द मैस ऑफ मार्स इज, मार्स का मैस हमें गिवन है 6.42 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3,370 किलोमीटर। डेटा हमारे पास है मैस ऑफ मार्स, मार्स का जो मैस है वो है 6.42 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 23 किलोग्राम। रेडियस ऑफ मार्स, मार्स का रेडियस हमारे पास है किलोमीटर में, किलो की जगह पे हम 1000 प्लेस कर देंगे। 3,370 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारा जो आंसर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियस को हमने मीटर में चेंज कर लेना है जो कि हमारे पास आ रहा है 3.370 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो है 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स मीन्स जी.एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी एम m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसको हम चेंज करेंगे, m एक हमारे पास है स्मॉल मैस और m का मतलब है यहाँ पर मैस ऑफ मार्स, आर एम मीन्स रेडियस ऑफ मार्स। जैसा कि हम जानते हैं F इक्वल होता है W के जो कि वेट है और W इक्वल होता है mg के। तो हम इक्वेशन में F की जगह पे mg प्लेस कर सकते हैं। बोथ साइड पे m है इक्वेशन के, m के साथ कैंसिल हो जाएगा। gm हमारे पास इक्वल आ जाएगा कैपिटल G मैस ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे g की, मैस ऑफ मार्स हमें गिवन है, रेडियस ऑफ मार्स भी हमारे पास है, वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम gm जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एट मार्स कैलकुलेट कर सकें।
जो कि हमारे पास आ रहा है 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन है ये, तो हम यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। लास्ट पे रिजल्ट नोट कर दें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GM is equal to 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 5.4 न्यूमेरिकल। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ मून। डाटा हमें गिवन है। Acceleration due to gravity on the surface of moon GM is equal to 1.62 meter per second square. Radius of moon is equal to 1740 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 1740 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में। रेडियस ऑफ मून इन मीटर इज़ 1.74 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, मास ऑफ मून। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज वी नो दैट F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय R m स्क्वायर। F इज इक्वल टू mg। F की जगह पे प्लेस कर देंगे mg। बोथ साइड पे m है इक्वेशन के, m को m के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। जी m इक्वल आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्योंकि हम मास ऑफ मून फाइंड करना चाहते हैं, तो कैपिटल G इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और R स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर। M हमारे पास आ जाएगा स्मॉल g मल्टीप्लाई विद RM स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेशन करें, तो हमारे पास 5.4 न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 22 किलोग्राम। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.35 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 22 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है 5.5 न्यूमेरिकल। Calculate the value of G at a height of 3600 km above the surface of Earth. डाटा हमारे पास है हाइट विच इज़ इक्वल टू 3600 किलोमीटर। किलो की जगह पे 1000 प्लेस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास मीटर में आंसर आया 3.6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G हमारे पास होता है 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 24 किलोग्राम है। रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 मीटर। फाइंड हमने करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h। GH हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m मल्टीप्लाई विद कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू mg। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग F की जगह पे हम mg पुट कर देंगे। G हमने कैलकुलेट करना है। इक्वेशन की बोथ साइड पे m मौजूद है, स्मॉल m एक दूसरे के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। GH हमारे पास इक्वल आ जाएगा कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। हमने 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ GH की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमारी इक्वेशन में आर ई के साथ हम एच भी ऐड करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा जी एच इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ से अबव हाइट हमें गिवन है, उस हाइट तक हमने जी एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज पुट आउट की हमने। जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -11, एम की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 24, आर की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 6, एच की वैल्यू 3.6 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 6। पुट आउट करने के बाद हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास जी एच आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट जी एच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट geostationary satellite. The radius of geostationary orbit is 48,700 किलोमीटर। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर। हमें रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आर इज इक्वल टू 48,700 किलोमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। वैल्यू हमारे पास आ गई 4.87 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 7 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 24 किलोग्राम। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी नो डैट एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। एफ इक्वल होता है mg के। इक्वेशन की बोथ साइड पर m मौजूद है, m को कैंसिल कर देगा। g हमारे पास इक्वल आ गया कैपिटल G m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विल बी 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 5.7 न्यूमेरिकल। द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। फाइंड द मैस ऑफ अर्थ। डाटा हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हमारे पास होता है 6.67 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ है 10,000 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलो की जगह पे 1000 प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में आ गया 1 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 7। फाइंड हमने करना है मैस ऑफ अर्थ। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एज वी नो डैट एफ इज इक्वल टू mg। एफ की जगह पर हम mg प्लेस कर देंगे क्योंकि हम मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना चाहते हैं। तो कैपिटल जी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। आर स्क्वायर
मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम के साथ कैंसिल हो जाएगा। एम ई हमारे पास आ गया जी मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ आ गया 5.99 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 24 किलोग्राम। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5.8 न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट है एट व्हाट आल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो कौन सा आल्टीट्यूड होगा, कौन सी हाइट होगी जहाँ पर जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 10 होती है, हमने वो हाइट फाइंड करनी है जहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। डेटा हमें गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 मीटर। ये सब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एज इक्वल आ जाएगा 1/4 ऑफ जी ऑन अर्थ। जी ऑन अर्थ इज 10, तो स्मॉल जी की जगह पे हम 10 पुट कर देंगे। 1/4 मल्टीप्लाई विद 10 हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हमने करना है आल्टीट्यूड अबव द सरफेस अर्थ। एज हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज वी नो डैट जी इक्वल है कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ई यहाँ पर अर्थ को डिनोट कर रहा है। अगर हम यहाँ से आर प्लस एच होल स्क्वायर इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं तो जी एच यहाँ नीचे आ जाएगा। हम एच फाइंड करना चाहते हैं। इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। टू और स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू बनेगी आर ई प्लस एच इक्वल आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय जी एच स्क्वायर रूट। क्योंकि हमें एच फाइंड करना है तो आर ई को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएगा। एच हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय जी एच स्क्वायर रूट माइनस आर ई। वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट आउट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6। क्योंकि हाइट नेगेटिव में नहीं हो सकती है, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से एच हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 मीटर, जो कि 1 अर्थ रेडियस के इक्वल है। रिजल्ट नोट कर देंगे। आल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस एज इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 1 अर्थ्स रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास है 5.9 न्यूमेरिकल। ए पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक सैटेलाइट जो है उसको हमने लॉन्च किया है, सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी जो हाइट है 850 किलोमीटर है। इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा सबसे पहले राइट करते हैं। एच हमें गिवन है 850 किलोमीटर,
किलो की जगह पे 1000 प्लेस करेंगे, हमारे पास मीटर में जवाब आएगा 8.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5। जी हमें पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मैस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, 6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, 6.4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 मीटर। फाइंड करना है हमने ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट V0 हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है V0 इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय R प्लस H स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने V की वैल्यू फाइंड करनी है। G भी हमारे पास है, M की वैल्यू भी है, R भी है और H भी। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आ गई 7431 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट V0 इज इक्वल टू 7431 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है 5.10 न्यूमेरिकल। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसकी अर्थ से हाइट गिवन है, हमें ऑर्बिटल स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। डेटा है हमारे पास एच हमें किलोमीटर में गिवन है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, किलो की जगह पे 1000 प्लेस करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास हाइट आ गई 4.2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 7 मीटर। जी हमारे पास कांस्टेंट है जो कि 6.67 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के इक्वल है। मैस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है जो कि 6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 24 किलोग्राम है। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 6.4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 मीटर है। फाइंड हमने करना है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट V0। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे V0 इज इक्वल टू कैपिटल GME डिवाइडेड बाय R प्लस H स्क्वायर रूट। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास V0 ऑर्बिटल स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट आ जाएगी 2.87 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। अगर हम इस पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर आते हैं तो हमारे पास 10 की पावर में आ जाएगा -3। 10 की पावर +3 ऑलरेडी मौजूद है तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 2876 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इज़ लॉन्च्ड। ये था हमारे पास 5.10 न्यूमेरिकल। इसका रिजल्ट नोट कर देंगे लास्ट पे। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 2876 मीटर पर सेकेंड।